तो क्लास 10th, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल या ऑनलाइन क्लास के चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग प्रकाश की जो हम लोग का पिछला लेक्चर था हमने उसमें प्रकाश की बात की थी। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा सा हमने लास्ट में जो पढ़ाया था उसके लास्ट में कुछ बता दिया था। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? परिभाषा नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार या चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलें आगे। ठीक, मतलब अभी तो हमने परिभाषा समझा दी, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, दर्पण मीन्स शीशा, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देख के बाल झाड़ते हैं। सुबह सुबह नहाए नहीं नहाए, मुंह धुल लिए, जल्दी से परफ्यूम डाल लिए और चेहरा देख लिए। ठीक है, अब उसी तरह का कोई शीशा हमने ले लिया। अब इसके ऊपर देखिए एक प्रकाश किरण आके गिर रही है। ठीक है, गिरी। अभी मैंने बताया कि अगर सतह चमकदार या चिकनी होगी तो प्रकाश किरण इससे टकरा के उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से गई है। अब यहां पे कौन सा माध्यम है आप भी बताइए? तो यहां पे वायु है और यहां पे क्या है? यहां पे कांच है। ठीक है, तो जिस माध्यम में थे उसी माध्यम में ये क्या हो रही है? वापस लौट आ रही है। बोलो दिख रहा है? समझ में आ रहा है? इस घटना को हमने क्या नाम दिया? इसी घटना को हमने नाम दिया परावर्तन, या दूसरे शब्दों में बोलें रिफ्लेक्शन। परावर्तन या रिफ्लेक्शन। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप घड़ी लगाते हैं, कई बार आप देखते हैं कि जब सूरज की किरणें उस पर गिरती हैं तो आप कहीं ना कहीं दीवार पे या किसी पे आप देखते हैं छोटा सा एक, आप देखते हैं ना, चमकदार गोला बन जाता है। फिर आप उसी को इसको आगे पीछे करके एक दूसरे की आंखों पे डालने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं, देखे होंगे। या टॉर्च ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, टॉर्च ले लीजिए, ऐसे मारिए शीशे पे तो आप देखेंगे उसको टकरा के वो आपके अगल बगल कहीं, अगर आप सामने खड़े रहेंगे एकदम सीधा मारेंगे तो थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा, सीधा करेंगे तो वहीं से टकरा के उसी में वापस आ जाएगा। थोड़ा टेढ़ा करिए तो आप देखेंगे कहीं नीचे जाके करेगा। ठीक, तो इस घटना को हमने किस नाम से जाना? इस घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन के नाम से जाना। ठीक है, हो गया? इसको हटा दें, इसको हटा दें। अब देखिए परावर्तन से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग बात कर लेते हैं, जो खास खास टर्म्स हैं, एक एक करके हम बात करते चलते हैं। सबसे पहला जो है वो है परावर्तक पृष्ठ। क्या है हमारा? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, जिस सतह पे प्रकाश किरण टकरा के वापस आ रही है या जिस सतह की सहायता से, जैसे हमने ये चिकनीदार या चमकदार सतह बोली है, ये शीशा का ही जो ऊपरी हिस्सा है उसको हमने क्या बोल दिया? परावर्तक पृष्ठ। तो इसी पे एक प्रकाश किरण क्या हुई? गई, टकराई और टकरा के वापस आ गई। इसी को हमने किस नाम से जाना? परावर्तक पृष्ठ। इसी को हमने नाम दे दिया परावर्तक पृष्ठ। बोलो क्लियर है? जिस सतह पर, लिखना चाहिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, कि जिस सतह की सहायता से प्रकाश किरण टकराकर वापस आती है उसी सतह को हम परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है? इसको हटा दें, बहुत पास हो गया है, हटा दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
अगली चीज हमारी यहां पे क्या है, अगली है आपतित किरण, या दूसरे शब्दों में बोले तो इंसिडेंट रे, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। अब देखिए हम इस किरण को, ये देखिए प्रकाश हमको दिखती तो है नहीं, होती अदृश्य है, तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया है, लाइन का यूज किया और एरो दिखाया। एरो क्या है, जैसे ये एरो इधर है तो ये इधर जा रहा है, ये एरो इधर है तो ये इधर जा रहा है, ए बी सी, ठीक है। अब प्रकाश देखिए जा कौन सा इससे टकरा रहा है, ए से भी गई होगी, यही तो टकरा रही है, ये तो इधर जाए तो अपोजिट जाए, टकरा ही नहीं सकती है। ये ए बी जो है वो क्या है, लिखिए वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराती है या परावर्तक पृष्ठ पे आके गिरती है, उसी किरण को हम आपतित किरण के नाम से, उसी किरण को हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। कौन सी किरण हो गई ये हमारी, ए बी किरण कौन सी हो गई, आपतित किरण। बोलो क्लियर है, सही है, आगे चलें। अगली है बेटा हमारी परावर्तित किरण। जो अब देखिए ये किरण ऐसे आई, टकरा के वापस गई, तो जो टकरा के किरण वापस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, या इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्टेड रे। नोट करते चलेगा, हम परिभाषा बोलते जब हम लिख नहीं रहे, हम आपको समझाते जा रहे हैं। अब हम किसका परिभाषा लिखेंगे, परावर्तित किरण। जो किरण टकराकर वापस जाती है या वह किरण जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण के नाम से, उसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। अब यहां पे बेटा परावर्तित किरण कौन सी हो गई, आप देखिए ये किरण आई, इधर से वापस जा रही है, इसी को हमने क्या बोल दिया, बीसी को परावर्तित किरण। क्लियर है बात। तो ए बी क्या हो गई हमारी, आपतित किरण, बीसी क्या हो गई, परावर्तित किरण, एम डैश क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। बोलो ये तीन चीज क्लियर हो गया, इसको हटा दें। ये तीन चीज आपने लोड भी कर लिया, समझ भी लिया, इजी था, बहुत कठिन नहीं था। अब आगे चलते हैं बेटा, हम किस पे, हम आते हैं आपतन बिंदु पे। किस पर, आपतन बिंदु, ठीक है, इसको हम नाम दे दिए बी, ठीक है। आपतन बिंदु, या इंग्लिश में अगर हम बोले तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए आपतन बिंदु क्या होती है भैया, जिस बिंदु पर, नोट करिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण में बदल जाती है, आपतित किरण किस पे बदल जा रही है, परावर्तित किरण में बदल जाती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। मतलब यहां पे क्या हुआ, ए बी जो था आपतित किरण थी, बीसी क्या थी, परावर्तित किरण थी, आपतित किरण परावर्तित किरण बदली, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, बी पर, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, इसी को हमने नाम दे दिया आपतन बिंदु। क्लियर है, हो गया। अब देखो यहां पे एक नई चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं अभिलंब, या इंग्लिश में बोले तो नॉर्मल। अब देखिए इस बी बिंदु पर हम एक आभासी 90 डिग्री पे रेखा खींचेंगे जिसको हम नाम देते हैं अभिलंब। किसको, अभिलंब। कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ पर
आपतन बिंदु के परावर्तक पृष्ठ पर, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, बी बिंदु है, परावर्तक पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा मींस 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री है ना, ये इन दोनों को भूल जाइए, छुपा देते इसको। ये इसमें कैसे है, 90 डिग्री है, तो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अभिलंब के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अभिलंब भी हो गया अपना। अब बच क्या रहा है? अब दो चीज बस यहां पे छोटा छोटा बच रहा है। पहला क्या है? अब देखिए, इसके और इसके बीच में कोण होगा और इसके बीच में कोण होगा। जो आई है उसको हम लिख देते हैं क्या? आपतन कोण, इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस, या कैसे लिख दें इसको हम? आई से लिख देते हैं। और दूसरा कौन सा है? परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिए, अभी बताते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे भाई। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको थोड़ी देर के लिए डी मान लें। तो आप देखिए, यहां पे एक कोण बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल? ABD। तो लिखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। अरे भाई, आपतित किरण है, अभिलंब है, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। बोलो क्लियर है? आ रहा है समझ में? और परावर्तित किरण, दूसरा, अब किसकी परिभाषा लिखेंगे? परावर्तन कोण की। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। बोलो क्लियर है बात? इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? एंगल CBD, इसके बीच का कोण कौन सा कोण? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। बोलो कोई दिक्कत है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। बोलो 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 बोलो, जल्दी से जल्दी से। कोई दिक्कत है? हो जाएगा, आसान है, बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, छोटा छोटा चीज हमने याद करवाया। हो गया? तो जल्दी जल्दी सातों को रिवाइज कर डालें। सबसे पहला कौन सा था? परावर्तक पृष्ठ। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, बस कान से सुनते रहो। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराकर वापस चली जाती है उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। MM डैश से दिखाया, देखो ये दिख रहा है। अगला कौन सा था? आपतित किरण। जो किरण आके गिरती है, कौन गिर रहा है यहाँ पे? AB गिर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो टकरा के वापस चली जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। समझ में आई बात? ये हमारा कौन सा है? आपतित किरण। ये हमारा कौन सा है? परावर्तित किरण। अगला हमारा कौन सा था? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर, ये बिंदी दिख रही है, जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। ये आपतन बिंदु। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलें आगे। फिर हमने क्या किया? आपतित बिंदु पे हमने एक लंबवत रेखा खींच दी, उसे हमने क्या बोला? अभिलंब बोला या नॉर्मल बोला। दिख रहा है? अभिलंब हमने क्यों खींचा? क्योंकि हमको कोण चाहिए था। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। बोलो क्लियर है बात? इजी था?
बहुत टफ नहीं था ये तो। हम क्या भी था, देखिए कभी भी कोई चीज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज या जितने भी वर्ड्स होते हैं, अब जैसे ये सब वर्ड्स हमने क्यों दिए, अब इसका आगे यूज आएगा। फिलहाल तो आप में समतल दर्पण, देखिए जो जिस दर्पण का हम लोग घर पे यूज करते हैं वो सीधा दर्पण है, समतल दर्पण का ज्यादा यूज है ही नहीं। मेनली यूज किसका है, हम लोग के सिलेबस में गोली दर्पण का यूज है, समतल दर्पण का कोई यूज नहीं है। चलिए अब यहां पे इस फिगर को अभी नहीं मिटाएंगे क्योंकि अभी इसका यूज है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। किसका नियम, परावर्तन का नियम, या इंग्लिश में बोले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए परावर्तन और अपवर्तन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए पहले कौन सा आया, परावर्तन, तो अब इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है, पहला नियम देखिए, परावर्तन के टोटली 2 नियम होते हैं बेटा। कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम क्या है, बहुत आसान सा है, आपतित किरण, समझते जाइए, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ पे होंगे। कहां पे होंगे, तीनों एक ही, देखिए 3 के तीनों एक ही जगह पे है ना, यही पे मिल रहे हैं तीनों, तो तीनों कहां मिलेंगे, एक ही पृष्ठ पे मिलेंगे। तो इसको लिखिए, पहला नियम लिखिए कि आपतित किरण, प्रथम नियम है ये हमारा कौन सा नियम है, प्रथम नियम, परावर्तन का प्रथम नियम, या बोल लीजिए फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्या है, बहुत आसान, देखिए सोचना है बस, समझते जाइए चीजों को। अभी क्या है, अभी आप एज्यूम्स मत करिए, अभी हम जो बता रहे बस थोड़ा सा समझिए। आपका दिमाग जब यूज करना होगा हम बताएंगे, अभी बस चीजें नए चीजें समझते जाइए। अभी टाइम आएगा जब मैं कहूंगा कि बेटा अब आपको दिमाग लगाना है, अभी बस याद करते जाइए, समझते जाइए। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, आपतन, कॉमा लगाइए, लिखते जाइए, पहला नियम लिखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण पर डाला गया लंब देखिए इस पे डाला गया, तीनों एक ही तल पे, तीनों एक ही तल पे या पृष्ठ में होते हैं। मतलब जब इस पे लंब डालेंगे तो लंब जहां पे मैच टच करेगा वहां पे ये 3 के तीनों एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। बोलो क्लियर है, आसान है भाई, बहुत आसान है। और दूसरा इससे ज्यादा आसान है, द्वितीय नियम, ये तो भाई इससे भी ज्यादा आसान है, सेकंड लॉ, दूसर का नियम। अरे भैया दूसर का नियम, ओके। अब दूसरा नियम क्या है बेटा, दूसरा नियम कुछ नहीं है, अगर याद कर सकिए तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो लिखवा तो अभी मैं दे ही रहा हूं, या पहले लिख लेते हैं। लिखिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण मतलब I, परावर्तन कोण मतलब R, दो के दोनों कैसे होंगे, हमेशा बराबर होंगे, कभी भी वो चेंज नहीं, मतलब I का मान कुछ और R का कोई मान और नहीं हो सकता। ये नियम है। देखिए अब नियम में आप नहीं कहेंगे कि सर नियम कैसे बन गया, भाई वो तो हमसे पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बनाए हैं, तो ये नियम है, अब इनका हमें यूज करना है। बस चीजें क्या होती हैं कि हमको जो नियम बता देते, अब इसमें नहीं लॉजिक लगाना है, अभी आएगा टाइम जब हम लोग को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी जो बोल दिया कि हम मान लिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे को कैसे होते हैं, ये दो के दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं।
है। बोलो क्लियर है? सफा कर दें। बेटा हम लोग के सामने एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इस पे क्या यूज करना है अब हमको थोड़ा सोचना है। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित अभिलंब के साथ आपतित किरण है, आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी के रूप में भी आ सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अब आप भी ये चीज समझिए कि अभी तक जितनी भी बात करें या जितने भी चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर परावर्तन में बात करें तो केवल एक ही ऐसा नियम है या बोलिए एक ही टॉपिक ऐसा है या परावर्तन का केवल दूसरा नियम ही ऐसा टॉपिक है जहां पे कोण की बात हुई है, बाकी कहीं कोण है ही नहीं। तो हम उसको आराम से समझ जाएंगे। क्या लगाना है? परावर्तन का दूसरा नियम। क्या होता है परावर्तन का दूसरा नियम? कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोलो क्लियर है? इसका चित्र बनाया जाए। अब देखिए अभी तक हम ऐसा चित्र बनाए, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। बोलो बना सकते हैं। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये इस पे आपतित किरण, ये इस पे परावर्तित किरण, ये हमारा अभिलंब। अब क्या है? आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये आपतित किरण है, अभिलंब के संग कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का। मतलब एंगल आई का मान कितना है? 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तन लिख गया है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बोलो बताइए। कर लिए? सोच लीजिए, मन में सोच लीजिए आंसर क्या होगा। पॉज करके सोच लीजिएगा, ज्यादा सोचना है तो। वैसे सोचने लायक तो नहीं है इतना। हो गया? बताऊं आंसर? आपको भी पता है एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब जो एंगल आई का मान है वही एंगल आर का मान होगा। इट मीन्स दैट एंगल आर का मान भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री कौन सा है? ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में। हो सकता है कि 2 नंबर में भी आ जाए, प्रॉपरली पूछ ले कि 2 नंबर में कैसे पूछ सकता है, 2 नंबर में इस तरह पूछ सकता है। लिख लीजिए, चाहिए क्वेश्चन लिखना चाहिए तो 2 नंबर में ऐसे पूछेगा कि परावर्तन के द्वितीय नियम के बारे में बताइए और साथ में क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो परावर्तन का द्वितीय नियम लिखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी तक हम लोग ने बातें की आप लोग ने कॉपी में नोट कर लिया होगा, कॉपी में नोट्स बनाते जा रहे हैं। और इसी के संग आज हम अपना यहाँ का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे मीट करते हैं। टिल देन थैंक यू।